हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील यानी लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है। ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सुपीरियर लेक का क्षेत्रफल जो है लगभग 82,100 वर्ग किलोमीटर है। सुपीरियर लेक यूएसए एवं कनाडा के मध्य स्थित है और कैस्पियन सागर जो है रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान तथा ईरान देशों के सीमा तक फैला हुआ है। ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है चिल्का झील, ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील ये चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है, जो खारे पानी का एक लैगून झील है। यहाँ पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। तो दो का राइट आंसर होगा बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी। यह योजना जो है पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य देश में औद्योगिकीकरण को प्रक्रिया आरंभ करना था। वर्ष 1956 में घोषित औद्योगिकी नीति में समाजवादी ढंग पर समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो 3 का होगा बी, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में तथा 1911 में मैडम क्यूरी रसायन के क्षेत्र में रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त किए हैं। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार हेनरी बैक्यूरेल, मैरी क्यूरी तथा पियरे क्यूरी को संयुक्त रूप से दिया गया था। मैडम क्यूरी के बेटी और दामाद को भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। और अमेरिकी रसायन वैज्ञानिक जॉन बी गुडएनफ सबसे उम्रदराज, जबकि पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई ने सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती हैं, जबकि अन्य सभी श्रेणी का पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी। तो 4 का होगा डी, सरोजनी नायडू। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना स्थान जो है आंदोलन का केंद्र बिंदु था। गांधी जी ने नमक आंदोलन में तेजी लाने के लिए धरासना की नमकशाला पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने का निश्चय किया। ठीक है। कहता है किंतु इसके पूर्व ही गांधी जी को गिरफ्तार कर 5 मई 1930 को यरवदा जेल भेज दिया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया और किंतु उनकी भी गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू और इमाम साहब ने आंदोलन का नेतृत्व किया। अब देखिए कि सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश व देश की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। एनी बेसेंट को 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला विदेशी अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने स्वशासन के उद्देश्य से जो है 1916 में होम रूल लीग आंदोलन जो है प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 5 है ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको 5 का ए ऑप्शन। 5 का ए ऑप्शन यानी कृषि कर।
तो ग्राम पंचायत जो है कृषि कर नहीं लगा सकता। ग्राम पंचायत को कर लगाने की शक्ति है। इसके अंतर्गत होल्डिंग कर, व्यवसायों व्यापारियों पर कर, जल कर, प्रकाश शुल्क, स्वच्छता शुल्क आदि सम्मिलित किए जाते हैं। कृषि पर आयकर राज्य सरकार लगा सकता है। आयकर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? 6 का होगा बी ऑप्शन, यानी ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो 7 का राइट आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान के संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। कुछ अब देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का वर्णन है। ठीक है, अब देखिए देश और संविधान में लिया गया विषय, तो ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अमेरिका से मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपात, और ब्रिटेन से विधि का शासन और एकल नागरिकता जो है का प्रावधान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है? 8 का सी। तो देखिए भारत में अरेबिका अधिकतम कॉफ़ी उगाने वाली किस्म है। कॉफ़ी जो है भारत में सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। भारत में चाय सबसे अधिक उत्तम किस्म की दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है। ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। कॉफ़ी जो है एक गर्म पेय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कहता है किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? 9 का होगा डी, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 9 का क्या होगा? तो डी ऑप्शन। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो कृषि का रूपरेखा तैयार किया गया वह हरित क्रांति के रूप में परिणित हो गई है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से पहले कि हरित क्रांति का भारत में शुरुआत 1966 से 67 ईस्वी से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? 10 का होगा बी, शिवाजी सागर झील। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। ठीक है, उसके बाद देखिए लोकटक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? 11 का होगा बी ऑप्शन, 1904। ठीक है, क्या होगा? तो 1904। तो भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1904 में पारित किया गया था कि जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो बी ऑप्शन, एक राज्यों का संघ। तो भारतीय संविधान में भारत को एक राज्यों का संघ कहा गया है। भारत राज्यों का संघ है, राज्यों को केंद्र ने बनाया है, राज्यों ने केंद्र को नहीं बनाया है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग प्रथम के अनुच्छेद 1 में जो है भारत के राज्य प्रक्षेत्र का वर्णन है। संविधान के भाग 2 का अनुच्छेद 5 से 11 यह नागरिकता से संबंधित है। भारत में एकल नागरिकता जो ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर जो है किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? तो 13 का बी ऑप्शन, यानी 14 दिन। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है,
तो 13 का बी ऑप्शन। अब देखिए धन विधेयक जो है सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जा सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से लाया जाता है। धन विधेयक को अंतिम रूप से स्पीकर अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता है कि यह धन विधेयक है। धन विधेयक पर राज्यसभा का सुझाव या सुधार को मानना या नहीं मानना लोकसभा के इच्छा शक्ति पर निर्भर जो है करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती थी। तो 14 का होगा डी ऑप्शन यानी बिस्मार्क। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से किया जाता है। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया और वह महान राजनीतिज्ञ थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया है। ठीक है, देशी राज्यों को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। कुछ अब देखिए कि भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया। तो 15 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा बी ऑप्शन 2 सितंबर 2023 को। तो सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु जो है आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा जो है सफलतापूर्वक 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 से पहले देखिए कि नासा का जो लिविंग विद अ स्टार कार्यक्रम सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहलुओं की पड़ताल के लिए है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है। तो बी ऑप्शन यानी उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट ऊर्जा की राशि। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा सी उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है। 18 का राइट आंसर होगा डी अल्लू अर्जुन। ठीक है, किसे चुना गया तो अल्लू अर्जुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इन चंपारण नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए जो 19 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। क्या होगा बी ऑप्शन यानी दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। ठीक है, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। ठीक है, तो गांधी इन चंपारण सत्याग्रह पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है। तो 19 का राइट आंसर होगा बी यानी दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। ठीक है, और चंपारण का किसान सत्याग्रह जो है 1917 में आरंभ हुआ था, अप्रैल 1917 में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए देखिए गांधी जी ने हिंसा आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया है। भारत गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को जो है अब देखिए हुई थी। अब देखिए इसका जो 19 का ये होगा कि इनका जन्म गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। उन्होंने वहां नेटाल कांग्रेस की स्थापना की और 1915 में गांधी जी भारत अस्थायी रूप से रहने के लिए वापस आ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है। 20 का बी यानी चीन में। तो तकला मकान मरुस्थल चीन के सिक्यांग प्रांत में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लोएस का मैदान मंगोलिया और चीन में मिलता है। ठीक है, अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये सहारा है
जो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महादेश में है तथा यह 10 देशों में विस्तृत है। तो 20 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।